गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। चैप्टर 10 वचन। बच्चों, आपको सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला चित्र देखिए, मछली तैर रही है। दूसरे में है मछलियाँ तैर रही हैं। तीसरा चित्र देखिए, बच्चा खेल रहा है। और चौथे चित्र में देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। यानी इसमें एक मछली तैर रही है, दूसरे जार में एक से ज़्यादा मछलियाँ तैर रही हैं। यहाँ पे केवल एक बच्चा खेल रहा है और चौथे वाले पिक्चर में एक से ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं। तो जो रंगीन छपे शब्दों में मछली व बच्चा शब्द से एक का तथा मछलियाँ और बच्चे शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। यानी यहाँ जहाँ पर एक या एक से अधिक शब्दों का बोध हो वो वचन कहलाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार वचन की परिभाषा क्या हुई कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे तोता, महिला, घोड़ा, लड़का आदि। ठीक है। और बहुवचन जिस शब्द से 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे तोते, महिलाएं, घोड़े, लड़के आदि। ठीक है। एक वचन में तोता था, यानी एक तोते के बारे में कहा जा रहा है, और बहुवचन में वही तोते हो गया, तो यानी कि यहाँ पे एक से अधिक तोते हुए। इसी तरह से महिला एक वचन, महिलाएं बहुवचन, घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन, लड़का एक वचन, लड़के यानी एक से ज़्यादा लड़के बहुवचन। अब देखिए वचन की पहचान हम कैसे करते हैं। वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है। कौन कौन से? पहला संज्ञा से होती है, दूसरा सर्वनाम से होती है, तीसरा क्रिया से होती है। तो पहले सबसे हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्द से कैसे होती है। अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं। तो वचन की पहचान वाक्य में आए संज्ञा शब्द से होती है। अध्यापिका यानी एक अध्यापिका पढ़ा रही है, तो यहाँ पे अध्यापिका जो है वो एक वचन है। अध्यापिकाएं यानी एक से ज़्यादा अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं, तो बहुवचन हो गया। अब सर्वनाम शब्दों से कैसे? वह पढ़ रहा है, तो वह जो है केवल एक के लिए प्रयोग होता है, तो वह एक वचन। वे पढ़ रहे हैं यानी एक से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुवचन। ठीक। बच्चा खेल रहा है, बालक खेल रहा है, एक वचन। बालक खेल रहे हैं। अब क्रिया शब्दों से कैसे? तो क्रिया शब्दों से रहा है मतलब एक वचन, रहे हैं यानी एक से ज़्यादा बच्चे, तो ये बहुवचन हो गया। एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या नियम होते हैं इसको भी हम समझते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम इस प्रकार है। अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ा आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाता है। अब कैसे? जैसे कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता है। अब उसकी जगह अगर हमने आ की जगह ए कर दिया यहाँ पे, तो कुत्ते हो गया। घोड़ा है, आ की मात्रा यहाँ लगी थी, तो बड़ा आ की मात्रा है, तो फिर ये घोड़े हो गया, ए कर दिया। कौवा, कौवे हो गया। इसी तरह से देखिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ए लगा देने से बहुवचन बन जाते हैं। कैसे? कविता, कविताएं, छात्रा, छात्राएं, जटा, जटाएं, सेना, सेनाएं, बाला, बालाएं,
सुविधा, सुविधाएं। यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ऐ लगा देने से बहुवचन बन जाता है। कविता के आगे अगर आपने ऐ लगा दिया तो कविताएं हो गया, है ना। सेना, सेनाएं। सभा, सभाएं। इसी तरह से देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ऐ कर देने से बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे आँख है, अब आँख में हमने ऐ लगा दिया, ठीक है, तो आँखें हो गई। रात, रातें। बात, बातें। कलम, कलमें। खाट, खाटें। पुस्तक, पुस्तकें, ठीक है। इसी तरह से इकारांत या इकारांत शब्द पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई या बड़ी ई को इया में बदल देते हैं। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। कैसे बदल देते हैं? जैसे नदी है, ठीक, अब नदी में बड़ी की मात्रा लगी है, ठीक, अब इसका बहुवचन क्या होगा? यहाँ पे इया लगा देंगे तो नदियाँ हो जाएगा। साड़ी, साड़ियाँ। मछली, मछलियाँ, ठीक है। अब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है तो उसके स्थान पर या कर देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया। बुढ़िया, बुढ़िया, है ना। इसी तरह से बहुत सारे शब्द बन रहे हैं। यदि स्त्री शब्द उकारांत है तो उसमें ऐ जोड़कर बहुवचन बन जाता है। कैसे? जैसे ऋतु, ऋतुएं। वस्तु, वस्तुएं। धेनु, धेनुएं, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। कैसे? जैसे नेता, अब हमने गण जोड़ दिया तो नेता गण हो गया। वर्ग कैसे जोड़ते हैं? मजदूर है तो उसमें वर्ग जोड़ दिया तो मजदूर वर्ग हो गया। अध्यापक में अगर हमने वृंद जोड़ दिया तो अध्यापक वृंद हो गया। गुरु में गुरुजन हो गया। आप लोग, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, ठीक है। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं। जैसे क्षमा एक वचन और क्षमा बहुवचन भी हो गया। नेता, नेता। राजा, राजा। गिरी, गिरी। पानी, पानी। क्रोध, क्रोध, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें हैं। आज हम लोगों ने वचन पढ़ा और ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 5 में भी पढ़े होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।